तो हाँ जी टीम, रेडी हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो ज्यादा लेट ना करते हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक ही बहुत ज्यादा अमेजिंग। मतलब आज के टॉपिक में है ना, हमारी जो डिस्कशन है वो उस टॉपिक पे है जिस टॉपिक के कारण है ना मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी एक टाइम पे। और जब मेरे को इसके बारे में पता चला था तो उस टाइम पे मेरे माइंड में ना एक ही सवाल आया था, एक ही विचार आया था कि कहीं ना कहीं अगर इस चीज के बारे में मेरे को बहुत पहले पता होता तो शायद आज मैं लाइफ में बहुत आगे होता। ठीक है जी। और जब मेरे को इसके बारे में पता चला तो मेरे माइंड में एक ही सवाल आ रहा था उस टाइम पे कि इस चीज के बारे में जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ज्यादा वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि हम आज के सेशन में किस लिए बैठे हैं, हम इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत किस लिए करते हैं? सिंपल है, आपको पता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो है पैसा। राइट। सो ज्यादा लेट ना करते हुए सीधा प्रेजेंटेशन के साथ है ना शॉर्ट इंट्रो दूंगा अपनी, और हम डायरेक्ट आएंगे आज के टॉपिक पे। दैट इज, आपने सुना होगा ना, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होते जा रहा है। मैं देखता था लोगों को इतनी महंगी महंगी गाड़ियां चला रहे हैं। मैं दिन रात मेहनत करता था, मेरी शॉप थी, मैंने 8 साल बिजनेस किया। मैं दिन रात मेहनत करता था। मैं अपने मम्मी पापा को भी बोलता था, दोस्तों को भी, भाई तेरा भाई देखना दिन रात एक कर देगा लेकिन जिंदगी में अमीर जरूर बनेगा। दिन रात एक कर दूंगा, मतलब दिन में भी मेहनत करूंगा और रात में भी मेहनत करूंगा। खाने का पता हो ना हो लेकिन पैसे के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। अभी इस मीटिंग में बहुत सारे लोग इसी माइंडसेट के साथ बैठे होंगे। मार्केट के अंदर इस मीटिंग के अंदर अभी बहुत सारे पर्सन है जो मार्केट के अंदर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या काफी सारे पर्सन होंगे जो आज की मीटिंग में वो पर्सन होंगे जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट है, जो एक अच्छे करियर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। लेकिन मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप वन टाइप कर दीजिए प्लीज। अगले 40 से 50 मिनट के लिए है ना हम सेशन में रहने वाले हैं। डायरी पेन के साथ जरूर रहिएगा। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए सीधा चलते हैं आज की प्रेजेंटेशन में। तो अगेन वेलकम है जी आप सबका। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आज के सेशन के लिए रेडी होंगे। जो आज का हमारा सेशन रहने वाला है उसका टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब आज के सेशन में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है कि हमारे को जिंदगी में कौन सा काम करना चाहिए और उस काम को करने से हम किस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर कई तरह के लोग काम कर रहे हैं लेकिन हर इंसान अमीर नहीं बन पा रहा। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन वो फ्री नहीं हो पा रहा, लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहा। राइट। सो ऑलरेडी मैंने 8 साल बिजनेस किया है ना। मेरी शुरुआत हुई मेरे ग्रेट मेंटोर मिस्टर वरिंदर सर जी, जिनकी सपोर्ट और गाइडेंस से आज मैं इस पोजीशन को, है ना, इस लेवल को अचीव कर पाया। मेरे लिए जिंदगी में परमात्मा का रूप बन गया है और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के कारण। एक बात बोलता हूँ हमेशा, है ना, जिस इंसान के कारण आपके घर में खुशियां जाए तो सिंपल है जी, वो परमात्मा के ही समान है। आज मेरे घर में अगर लाखों रुपए आ रहे हैं, मैं आपको भी है ना लास्ट में इस मंथ का भी पे आउट दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस सिस्टम से मैं है ना किस लेवल पे ग्रो कर चुका हूँ। सो आज जो कुछ भी है वो सर की सपोर्ट एंड टीम 564 की गाइडेंस, और हाँ, मेरे पास जो प्रोडक्ट्स है। अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ESBI। अब आपके सामने ना दोनों पर्सन काम कर रहे हैं, दोनों पर्सन काम कर रहे हैं, लेकिन एक पर्सन स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और एक पर्सन हार्ड वर्क। एक है मिस्टर रिच और एक है मिस्टर पुअर। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, एक को पैसा खींच रहा है, एक पैसे को खींच रहा है। मतलब एक इंसान क्या कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है, एक के लिए पैसा काम करते जा रहा है, और वो पैसे से पैसा, पैसे से पैसा, बेशुमार दौलत बनाते जा रहा है। लेकिन वहीं एक दूसरा इंसान जो सुबह उठ के टिफिन के साथ काम पे जा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन वो इंसान अमीर नहीं हो पा रहा। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें जिंदगी में अमीर बनना है, अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले काम नहीं करना,
सबसे पहले दुनिया के उन अमीर लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो दुनिया के अमीर लोग हैं, या फिर हमारे हिंदुस्तान के, या फिर जिस भी स्टेट से, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, गुजरात से, महाराष्ट्र से, या फिर आपके शहर या फिर आपके गांव का जो सबसे अमीर इंसान, जो बैठ के बहुत पैसा कमा रहा है। आप चेक करिए, क्या वो इंसान आज के टाइम में जितनी मेहनत कर रहा है उतना ही पैसा कमा रहा है, या वो मेहनत कम कर रहा है और पैसा ज्यादा कमा रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, परमात्मा ने हमारा दिमाग कहाँ रखा है जी? ऊपर। और घुटने कहाँ लगाए हैं? नीचे। तो परमात्मा ने क्या सोचा था? ये इंसान ज्यादा क्या चलाएगा? दिमाग चलाएगा। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं ना परमात्मा को, हे भगवान, अंबानी के घर में कितना पैसा है, उनके लड़कों के पास कितना पैसा है, काश कितना पैसा मेरे पास भी होता तो आज मेरी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत होती। आप मेरे को एक चीज बताइए, जो पैसा है, जो धन है, जो मनी है, उसको इंसान ने बनाया परमात्मा ने? आप बोलोगे सर वो तो इंसान ने बनाया। लेकिन जो समय है, जो दिमाग है, अब जो समय और दिमाग है, ये परमात्मा ने बनाया। ये इंसान ने नहीं बनाया, ये परमात्मा ने बनाया। हम सबके पास दिमाग है। परमात्मा ने किसी को 22-23 घंटे तो नहीं दिए, किसी को 25-26 घंटे तो नहीं दिए, सबको 24 घंटे दिए। तो आज के बाद परमात्मा को कंप्लेंट नहीं करनी। परमात्मा ने हमारे को 24 घंटे दिए। लेकिन फिर भी सवाल यही रह गया कि इसी 24 घंटे में एक इंसान बहुत अमीर बन रहा है, इसी 24 घंटे में एक इंसान बहुत गरीब बन रहा है। मेहनत दोनों कर रहे हैं, लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क कहाँ है? तो जब मैंने यही चीजों को चेक करने के लिए, मैंने 8 साल बिजनेस किया मार्केट के अंदर, साइंस का स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई भी अच्छी करी, एआई ट्रिपली के एग्जाम्स भी दिए, बीटेक नहीं करी। समझ आ गया था कि वो पैसे लगा तो दूंगा, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं बना तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने 8 साल बिजनेस करने के बाद भी ये चीज समझ में आ गई कि हार्डवर्क करने से भी कुछ नहीं बनेगा। फिर करूं क्या मैं? ऐसा क्या करता? अगर बाहर कनाडा भी चले जाऊं, वहां पे भी मेरे को जॉब करनी पड़ेगी, वहां पे भी स्ट्रगल है। खेती किसानी करो, वहां पे भी स्ट्रगल है। जो काम कर रहा था वहां पे भी स्ट्रगल है। पैसा कहाँ है? तो मैंने ना फिर ढूंढने की कोशिश करी, कुछ चेक करने की कोशिश करी कि ऐसा मेरे को क्या करना पड़ेगा जहां से मेरा बढ़िया फ्यूचर बन सकता है। तो फिर मैंने जब चेक किया, कई सारी है ना, इंटरनेट पे स्टडी करी कई सारी चीजें, तो फिर मेरे को पता चला इस प्लेटफॉर्म के बारे में, जो आज जिस प्लेटफॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस हुए, इस कंसेप्ट के बारे में नहीं, इस फॉर्मूले के बारे में नहीं, इस बिजनेस के बारे में पता चला। फिर मैंने ना जब इस बिजनेस की ट्रेनिंग लगाई स्टार्टिंग में, यूट्यूब पे लगाई थी मैंने, तो वहां पे मेरे को एक चीज समझ में आई थी कि अच्छा, ESBI एक ऐसा सीक्रेट है दुनिया का जो अमीर लोगों को पता है। और अमीर लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि गरीब लोगों को पता लगे कि अमीर लोगों को अमीर बनाने का फॉर्मूला क्या है। एग्जाम्पल, आज मान के चलिए, रिलायंस के जितने भी पेट्रोल पंप हैं, रिलायंस के जितने भी मॉल्स हैं, रिलायंस के जितने भी वर्क प्रोफाइल है, वहां पे अगर सारे लोगों की मानसिकता ये हो जाए कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, तो आप मेरे को बताइए, अंबानी जी अमीर होंगे या नहीं होंगे? वो तो गरीब हो जाएंगे। अगर आज टाटा कंपनी के अंदर लोग काम करना छोड़ दें, जॉब करना छोड़ दें, और वो अपना ही स्टार्टअप कर ले एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट के साथ, वो खुद की फ्रेंचाइजी या खुद का बिजनेस मॉडल तैयार कर ले, तो आप मेरे को बताइए, टाटा कंपनी कहाँ से अमीर हुई? तो सिंपल है, मालिक तभी अमीर होएगा जब तक मार्केट के अंदर नौकर पैदा होंगे। जिस दिन नौकर खत्म, उस दिन मालिक अमीर नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो सिंपल है, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा टाइम, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा पैसा। टाइम इज मनी। तो आगे हम कुछ ऐसी सी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ, है ना? 1 मिनट दीजिए बस मेरे को। ओके जी, ओके, थैंक यू जी। क्लियर है जी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारी आज की मीटिंग में ना बहुत सारे पर्सन है, कोई स्टडी कर रहे होंगे, कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई पर्सन चाहते हैं मैं अमीर हूँ, और कुछ लोग ना फ्री हैं जो तलाश कर रहे हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म की।
लेकिन आप चेक करिए मार्केट के अंदर जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी नीट का एग्जाम हुआ है, सोच के देखिए जो लोग स्टडी कर रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या सच में जो लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं उनका एक बहुत बढ़िया प्रेजेंट बन रहा है? मान के चलिए जो आप स्टडी कर रहे हैं, वही सेम स्टडी आपसे पहले जिस इंसान ने 5 साल पहले करी थी, क्या आज वो अपने प्रेजेंट के साथ खुश है? तो जिस इंसान ने आपसे पहले, जो आपसे सीनियर था, जिसने आपसे 5 साल पहले स्टडी करी और जो काम उसे मिला, जो प्लेसमेंट, जो जॉब उसे मिली, अगर उसका प्रेजेंट आपका फ्यूचर है, अगर उसका प्रेजेंट बढ़िया नहीं है, तो आपका फ्यूचर कैसे बढ़िया होगा? राइट। मैं जहाँ पे बिजनेस करता था, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था, मेरे को लगता था मैं बिजनेस मैन हूँ, बाद में पता चला बिजनेस मैन और बिजनेस ओनर में अंतर होता है। ठीक है जी। एक सिस्टम को ऑन करना और एक काम को चलाना, इन दोनों में फर्क होता है। व्यापारी और उद्योगपति में फर्क होता है। तो ये बहुत सारी चीजें मेरे को है ना बाद में पता चली कि एक बड़े स्केल में काम क्या होता है, एक छोटे स्केल में क्या काम होता है। हम सबकी दौड़ किस चीज के लिए है? पैसों के लिए। एक बच्चा क्यों पढ़ रहा है? पैसों के लिए। एक इंसान नौकरी पे या दुकान पे क्यों जा रहा है? पैसों के लिए। हर इंसान चाहता है आज के टाइम में अमीर होना। लेकिन आप मेरे को एक चीज बताइए, आपके एरिया में ऐसे कितने पर्सन है जिनको आप जानते हो कि पीएचडी करके या बहुत अच्छी स्टडी करके बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं? लेकिन आपके एरिया में ऐसे पॉलिटिशियंस नजर आएंगे आपको जिन्होंने पढ़ाई लिखाई तो कम करी है लेकिन अमीर बहुत ज्यादा। ये तो गलत बात है। जिन्होंने अच्छी मेहनत करी है, सिंपल सी बात है ना, उनको अच्छा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से मेहनत करो अगर अमीर बनना है। तो ना रिक्शे वाला अमीर हो रहा है, ना दुनिया के अमीर इंसान बहुत पढ़े लिखे हैं। तो सिंपल सी बात है। आज आपको जो चीज है ना मैं आगे शेयर करने लगा, उसमें आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। आज के इस प्रेजेंट में आपको पता है अभी कौन सी गवर्नमेंट आई है, महंगाई फिर बढ़ने वाली है, सारी चीजें डिजिटल होने वाली है, बेरोजगारी बढ़ने वाली है, पढ़े लिखे बच्चों को पता नहीं लग रहा कि पढ़ने के बाद क्या करना है, और जिन्होंने पढ़ाई करी नहीं उन्हें पढ़ने की टेंशन है कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे। मतलब करियर की, फ्यूचर की, लाइफ की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ मार्क्स की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है। पैसा तो रिक्शे वाला भी कमाता है, लेकिन जिंदगी थोड़ी ना बन गई उसकी। तो मेन जो मोटिव है हमारा क्या होना चाहिए जी? हमारा लाइफ में होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है जी। और ये सारी चीजें अगर हमारे को चाहिए, अगर ये सारी चीजें हमें पॉसिबल चाहिए, तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? एक राइट प्लेटफॉर्म की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर हम मार्केट के हालात देखें, तो ये हमारे को पहले चेक करना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। हर 20 साल के अंदर ये अंतर आता है। 1940 में एक परिवार का खर्चा 10 रुपए से चल रहा है। उसके बाद 1960 में 20 साल के बाद 100 रुपए से चलने लगा। फिर 20 साल के बाद 1,000, फिर 10,000, फिर 20 साल के बाद आज की अगर मैं बात करूं, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू नहीं, जिन लोगों के घर नॉर्मल 4 व्हीलर भी है ना, वो लोगों के भी आज मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है। तो आप मेरे को बताइए, आज मान के चलिए अगर 2030 चल रहा है, आज अगर 2030 चल रहा है, तो आप क्या देख रहे हो? आपको 6G 7G नजर आएगा। हर जगह आपको ऑटोमेशन, रोबोटिक्स नजर आएंगी, एआई नजर आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे को पता है कि फ्यूचर में बहुत सारी जॉब्स जाने वाली है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ने वाली है, तो हम उस टाइम पे अपनी फैमिली को कैसे संभाल पाएंगे? अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो कहीं ना कहीं हमारे को अगर आज के टाइम में अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो हमारे को एक राइट प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। लेकिन प्लेटफॉर्म की तलाश करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए जी? एक राइट फॉर्मूला होना चाहिए जो अमीर लोग यूज कर रहे हैं आज के टाइम में अमीर होने के लिए। राइट। और अगर हमारे पास पैसे आज प्रेजेंट में नहीं है, तो सोच के देखिए फिर हम 1 लाख रुपए कहाँ से कमाएंगे मार्केट के अंदर? तो सिंपल सी बात है, ये आपके सामने है। आपने देखा स्कूल के अंदर कभी हमारे को ये बताया जा रहा है? आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव एक बात बोलते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, तभी एक अच्छे नौकरी बने, तभी एक अच्छी नौकरी मिलेगी आपको। अगर हमारे टीचर्स, रिलेटिव, पेरेंट्स एक बात बोल दें कि बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो तभी एक अच्छे मालिक बनोगे, तो ये नौकर वाली सोच क्यों है?
मालिक वाली सोच क्यों नहीं? आज आप अपने एरिया में चेक करिए, ज्यादातर बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए? आज के टाइम में जो पढ़ाने वाले हैं, जब वो खुद ही नौकरी कर रहे हैं, तो सीखने वाले कहाँ से मालिक वाली सोच वाले पैदा होंगे? तो जो अब मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करने लगा हूँ, जो आज का हमारा टॉपिक है ESBI, इसके बारे में मेरे को स्कूल में नहीं बताया गया, कॉलेज में नहीं बताया गया, अनफॉर्चुनेटली। मेरे को लगता था कि अगर ये स्कूल या कॉलेज में बताया जाता तो शायद आज बहुत बढ़िया लाइफ होती, बहुत सारा मतलब बहुत बढ़िया होता। लेकिन आपको पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे को जॉब की तरफ लेके जाता है, ना कि बिजनेस की तरफ। लेकिन हिंदुस्तान के अमीर लोग क्या कर रहे हैं जी? बिजनेस। राइट। तो सिंपल है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ESBI। क्या है जी? ESBI। तो इस टॉपिक से आपको कहीं ना कहीं क्लियर होगा, ये एक बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो अमेरिका के जो भी टॉप के हैं ना वहाँ पे मतलब कि प्रेसिडेंट है या फाइनेंशियल जो बहुत ज्यादा बढ़िया है पैसों के, तो सिंपल है उनको ये सलाह देते हैं कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ये एक ऑथर है, जिन्होंने बताया पूरी दुनिया के अंदर जो इंसान है वो सिर्फ 4 तरीके से पैसा बनाता है। ना 3 तरीके ना 5 तरीके, सिर्फ 4 तरीके। पहला कौन सा है जी? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या करते हैं जी? एम्प्लॉय सिर्फ अपना टाइम बेचते हैं और बदले में उनको पैसा मिलता है। एग्जाम्पल, मान के चलिए एक पर्सन है जिसकी 15,000 रुपये मंथली सैलरी है, यानी कि दिन का कितना हुआ? 500 रुपये। अब आप सोच के देखिए, एक इंसान आज मार्केट के अंदर अगर 500 रुपये की दिन की उसे एवरेज पैसे मिल रहे हैं, तो एक महीने का 15,000 रुपये बनता है। कहीं ना कहीं एक दिहाड़ी वाला इंसान जो मजदूर है, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, उसको भी 15,000 मिल रहे हैं दिन का, वो भी 500-800 रुपये कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, क्या सच में हमारी इतनी वैल्यू है कि हम अपना जो टाइम बेच रहे हैं, बदले में जो पैसा बन रहा है वो बहुत ही ज्यादा कम है? ये होते हैं जी एम्प्लॉय। उसके बाद कौन से आते हैं जी? सेल्फ एम्प्लॉय या स्मॉल बिजनेस। इन लोगों के पास क्या होती है जी? ये अपने काम के ही नौकर होते हैं, ये दूसरे के नौकर नहीं होते, ये अपने व्यापार के ही नौकर होते हैं। जो ये काम करेंगे वहां पे सिर्फ एक्टिव इनकम होती है। यहाँ पे पैसा कैसे बनता है? एम्प्लॉय का बन रहा था पैसा, टाइम पैसे में कन्वर्ट हो रहा था। सेल्फ एम्प्लॉय का क्या होता है? टाइम और स्किल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मनी। मतलब समय और कला जब दोनों एक साथ होंगी तब आप पैसा कमाओगे। जैसे इस बिजनेस से पहले मेरी सॉफ्टवेयर की शॉप थी, मैं मोबाइल की शॉप थी, है ना? तो वहां पे जितने मैं मोबाइल का सॉफ्टवेयर करता था, जो मेरा काम था, उतने मैं पैसे बनाता था। एक डॉक्टर जितने ऑपरेशन करेगा वो उतने पैसे कमाएगा। एक एडवोकेट जितने केस लड़ेगा उतने वो पैसे बनाएगा। एक करियाने की दुकान वाला जितना सामान बेचेगा उतना पैसा कमाएगा। एक चाउमीन बनाने वाला जितनी चाउमीन बनाएगा उतना पैसा वो बनाएगा। यानी कि समय की पाबंदी के साथ अपनी कला दिखाने से आपको यहाँ पे पैसे कमाने का मौका मिलता है। ये है दुनिया के दूसरे क्वाड्रेंट वाले लोग, जिसको एस क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये कौन है? सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है जी, ये अपना टैलेंट बेचते हैं समय के साथ, तब इनका पैसा बनता है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट आता है, जो है बिजनेस ओनर, यानी कि बी क्वाड्रेंट। ये बी क्वाड्रेंट वाले लोग कौन होते हैं जी? बी क्वाड्रेंट वाले लोग वो होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर होते हैं। इनके पास बहुत बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, बिजनेस ओनर क्या करते हैं जी? जैसे कि अंबानी, रतन टाटा, मैकडोनल्ड, KFC, स्टारबक्स, ये सारे लोग क्या करते हैं जी? नेटवर्क बनाते हैं। इनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। और उस नेटवर्क, सिंपल है, आपको पता है एम्प्लॉय के पास प्रॉब्लम क्या है? टाइम की प्रॉब्लम। वो ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे से 12 घंटे काम कर सकता है, ज्यादा ज्यादा 15 घंटे कर लेगा। लेकिन वो 24 घंटे से ज्यादा काम तो नहीं कर सकता। और अगर 24 घंटे भी काम किया तो 1-2 दिन के बाद वो बीमार पड़ जाएगा। तो हार्डली वो 8 से 10 या ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे तक काम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसके बाद टाइम के साथ क्या है? वो इसके ऊपर बॉस नहीं है,
ये इसके ऊपर बॉस कौन है? इसकी दुकान का शटर। इसको जब तक टूल्स ये चलाएगा नहीं या फिर ये दुकान का शटर उठाएगा नहीं, तब तक ये पर्सन यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकता। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉय है, ये क्या करते हैं जी? ये अपना समय के साथ टैलेंट बेचते हैं। लेकिन जो बिजनेस ओनर है, इनको पता लग गया कि टाइम की भी प्रॉब्लम है, और अगर मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा तो मैं कभी भी लाइफ में फ्री नहीं हो पाऊंगा। लेकिन इनको पता है यहाँ पे मार्केट के अंदर लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, पीपल प्रॉब्लम नहीं है। टाइम प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, लेकिन पीपल प्रॉब्लम नहीं है। और हिंदुस्तान आपको पता ही है, पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 है पॉपुलेशन। मेरे को समझ नहीं आता लोग इंडिया से बाहर क्यों जाते हैं काम करने के लिए। आपने सुनी होगी एक बात, लोग कहते हैं लोग ना गांव से शहर जाके अमीर होते हैं। मैं आपको थोड़ी सी लाइन ये करेक्ट कर दूं, लोग गांव से शहर जाके नहीं, जहां पे लोग ज्यादा होते हैं इंसान वहीं अमीर ज्यादा होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा लोग कहाँ है जी? सोशल मीडिया में। राइट। सो ये आप चेक कर सकते हो, जो बी क्वाड्रेंट वाले बिजनेस ओनर, ये क्या करते हैं जी? ये एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एचआर होते हैं जो लोगों को रिक्रूट करते हैं, और एक अपनी कंपनी तैयार करते हैं, और उस कंपनी को मार्केट में उतारते हैं, जहां पे वो अपना टाइम लीवरेज करके बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है जी? इनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। इन्वेस्टर क्या करते हैं? फिर उसी कंपनी का ये मार्केट के अंदर शेयर उतार देते हैं, और मार्केट के अंदर फिर वो शेयर पैसों से पैसा कमाने को मिलता है। इन्वेस्टर में क्या होता है जी? जैसे आपने देखा होगा, लोग सोना रख देते हैं, फिर सोने का रेट बढ़ता जाता है, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, या फिर शेयर मार्केट वगैरह। तो ये इन्वेस्टर कैटेगरी के हैं। अब आपको जो मेन चीज समझनी है यहाँ पे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। ESBI को मान के चलिए, मैंने आज पढ़ाई करी, मैंने 12th करी। 12th करने के बाद मैंने क्या किया जी? मैंने साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैंने मार्केट के अंदर गया, मैंने एक नर्स की, या फिर एक, मान के चलिए कोई भी नर्स है ना, या फिर होती है हॉस्पिटल के अंदर एक पर्सन है, मान के चलो उसने एक नर्स की जॉब स्टार्ट करी, नर्सिंग स्टाफ एक हॉस्पिटल के अंदर है। वो लड़की ने नर्स की जॉब स्टार्ट करी। अब वहां पे जितने टाइम वो जाएगी उतना उसका पैसा बनेगा। उसको पता है कि मेरे दिन के इतना टाइम मेरे को यहाँ पे देना है, महीने का इतना, तो मेरी फिक्स इनकम इतनी आ जाएगी। राइट। अब उसने एक्सपीरियंस लिया 5 8 10 साल, तो उसने सोचा कि मैं अपना क्लिनिक ओपन कर लेती हूँ। उसने क्या किया? उस हॉस्पिटल में जॉब छोड़ के अपना एक छोटा सा क्लिनिक डाल लिया, अपने ही गांव में, अपने ही जगह में। और उस क्लिनिक को उसने खोला। फिर वहां पे जितने पेशेंट आ रहे थे, उनका इलाज करने से वो लड़की क्या कर रही थी? अपना पैसा बना रही थी। वहां पे क्या हो रहा था? टाइम प्लस स्किल इज इक्वल टू मनी। फिर उस लड़की ने देखा कि मैं यहाँ पे काफी अच्छे पैसे कमा रही हूँ, मेरे को ना क्लिनिक 2 3 और खोलने चाहिए। तो उसने 2 3 क्लिनिक और खोले, जहां पे उसने डॉक्टर्स को रखा। और फिर ऐसे करते करते उसने अपना एक हॉस्पिटल ओपन किया। वो क्या बन गई? एक बिजनेस ओनर। अब जब वो बिजनेस ओनर बनी, तो उसने क्या किया? मार्केट के अंदर एक हॉस्पिटल ओपन किया। जैसे आपने देखा होगा, इंडिया के अंदर एम्स है, अपोलो है, फोर्टिस है, कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, है ना? तो ये सारे हॉस्पिटल में क्या है जी? एक डॉक्टर है या कई सारे डॉक्टर हैं? लेकिन वो जो हॉस्पिटल का मालिक है, वो ऑपरेशन नहीं कर रहा, वो पेशेंट को नहीं देख रहा। उसको तो पता भी नहीं है हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस पर्सन को पैसा आ रहा है, क्योंकि उसने क्या बनाया? डॉक्टर्स का, नर्स का, स्टाफ का, टीम ऑफ डॉक्टर का एक नेटवर्क तैयार किया। और उस सारे नेटवर्क का वो पर्सन क्या है? मालिक है, ओनर है। फिर वही हॉस्पिटल जब उसका बहुत ज्यादा चलने लगा, तो उसका मार्केट में उसने शेयर उतार दिया कि लोग यहाँ पे फंडिंग करेंगे, और मैं अपने हॉस्पिटल को और बड़े पैमाने में अलग अलग जगह पे लेके जाऊंगा। तो फिर उसने क्या किया जी? अपना यहाँ पे इन्वेस्टर कैटेगरी में आके पैसे से पैसा कमाना शुरू कर दिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए एक पर्सन है, उसने क्या किया? रिलायंस फ्रेश के अंदर जॉब करी। मान के चलो मैं हूँ, मैंने 12वीं पास करी, मैंने बीकॉम करी, या मैंने BCA करी, कुछ भी करी।
मैं मार्केट के अंदर गया, मैंने कोई भी कहीं एक जगह पे जाके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मान के चलिए, सॉरी बिजनेस कह रहा हूँ, किसी मॉल के अंदर मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी। वहां पे क्या है जी, करियाने का सामान है, फ्रूट्स है, प्रोडक्ट सेलिंग का काम स्टार्ट किया। वहां पे जो भी पर्सन आ रहे हैं मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। मेरे को महीने के 15, 20, 25 हजार रुपये मिल रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब ना बहुत टाइम हो गया, मेरे को खुद की दुकान खोलनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, अपनी एक करियाने की, कपड़े की एक छोटा सा मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया और मैंने अपनी एक आउटलेट ओपन कर दिया। फिर मेरे पास कस्टमर आने लगे और मैंने देखा कि यार ये काम तो मेरा बढ़िया चल रहा है। तो उसके बाद मैंने क्या सोचा कि अब मेरे को क्या करना है, मार्केट के अंदर एक और कॉम्प्लेक्स खोलना है, एक और कॉम्प्लेक्स खोलना है, एक और कॉम्प्लेक्स खोलना है। ऐसे करते करते मैंने क्या करे, ऑल इंडिया में 300 से ज्यादा डी मार्ट ओपन कर दिए। जानते हो ना आप दम्बानी जी को? डी मार्ट ओपन कर दिए। एक डी मार्ट के अंदर मान के चलिए, कहते हैं एक डी मार्ट के अंदर लगभग 350 लोग काम करते हैं। एक डी मार्ट के अंदर लगभग 350 लोग काम करते हैं। इंडिया के अंदर कितने डी मार्ट है? लगभग 300 डी मार्ट है। तो कितने लोग हो गए? 1,05,000 लोग काम कर रहे हैं एक दिन में। मान के चलिए एक पर्सन से अगर दम्बानी जी को सिर्फ 50 रुपए भी बच रहे हैं, तो एक दिन की कितनी इनकम है? 52 लाख रुपए। और एक महीने की कितनी इनकम है? 15,75,00,000 रुपए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप मेरे को बताइए, मेरी महीने की इनकम 15 करोड़ रुपए कैसे हो सकती है बिना नेटवर्क के? पॉसिबल ही नहीं। क्या करा अंबानी जी ने, अंबानी जी ने या फिर अडानी जी ने? क्या कर रहे हैं ये लोग? नेटवर्क बना रहे हैं। इनको समझ आ चुका है वो फॉर्मूला ESBI जो आपकी स्क्रीन के सामने है। अभी भी हम ये सोच रहे होंगे कि हम मार्केट के अंदर जॉब करेंगे या खुद की दुकान खोलेंगे। वो गया जमाना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ट्रेडिशनल माइंडसेट, ट्रेडिशनल बिजनेस, वो पुरानी बातें थी जो हम किताबों में पढ़ते थे। आज का जमाना कुछ और है। अगर आज के जमाने में आपको बढ़िया पैसा कमाना है, तो आपको ये दुनिया के जो 4 तरीके हैं पैसे कमाने के, ये आपने खुद डिसाइड करना। तो बिजनेस ओनर क्या करते हैं जी, ये इनके लिए एक नेटवर्क काम करता है। मैकडोनल्ड, KFC, इनके मालिक को देखा आपने कभी? लेकिन अमीर है वो। आज मैं अपने जियो के सिम में रिचार्ज कितने का कराने वाला हूँ, अंबानी जी को नहीं पता। लेकिन इतना मेरे को पता है, अंबानी को नहीं पता कि मेरे रिचार्ज कराने से अंबानी की पॉकेट में पैसा चले जाएगा, क्योंकि मैं उसके नेटवर्क का पार्ट हूँ। आज मेरे घर में मान के चलिए फ्रिज है LG कंपनी का। आज मैंने LG का फ्रिज लिया। LG के कंपनी के मालिक को नहीं पता विवेक ने रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर एक फ्रिज खरीदा है, लेकिन मेरे फ्रिज खरीदने से उसके पास पैसे चले गए। मैंने सैमसंग का AC लगवाया घर में, मेरे खरीदने से उनको पैसे चले गए, उनको नहीं पता। तो दोस्तों हमारा नेटवर्क कहाँ है? हम तो दूसरे के नेटवर्क का पार्ट है, हमारा नेटवर्क कहाँ? तो ठीक वैसे ही दम्बानी जी, अपोलो फोर्टिस, ये बी से आई क्वाड्रेंट में आ चुके हैं और आज ये पैसे से पैसा कमा रहे हैं, अपने शेयर मार्केट में उतार चुके हैं। तो आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने बस इसकी स्टडी करनी है। फिर आपने डिसाइड करना है कि नेटवर्क बनाना लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके सामने आप चेक कर सकते हो। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया में E और S क्वाड्रेंट वाले जो लोग हैं वो कितने हैं जी? 90%। आज हर बच्चा आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, हर बच्चा क्या बोल रहे हैं जी? हर पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? नौकरी करो, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, पढ़ो लिखो, नौकरी करो। मालिक मत बनो, नौकरी बनो। लेकिन दुनिया के 10% लोग क्या कह रहे हैं जी? खुद का करो, बड़ा करो, मालिक बनो। दूसरे का बड़ा नौकर बनने से अच्छा है खुद के छोटे मालिक बनो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब आप मेरे को एक चीज बताइए, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। दुनिया की पॉपुलेशन 90% कहाँ है? E और S में। 10% का है B और I में। अगर E और S में 90% से कम होंगे लोग, तो B और I वाले जो लोग हैं, 10% वाले लोग, ये अमीर होंगे या गरीब होंगे? गरीब होंगे जी। जब तक E और S वाले भागेंगे,
तब तक बी और आई वाले पैसा छापेंगे। अब आप देख लीजिए, आपको दूसरे के लिए भागना है या अपना एक एम्पायर बिल्ड करना है। एक बिग एम्पायर बिल्ड अगर हम करना चाहते हैं, एक बड़ा साम्राज्य, तो उसके लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान के सबसे अमीर इंसान अंबानी जी इसलिए नहीं है कि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूँ। आज हिंदुस्तान के वो सबसे अमीर इंसान इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर उनके जितना बड़ा नेटवर्क किसी और एक इंसान का नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो हमारा नेटवर्क कहाँ है? इसीलिए दुनिया की 10% पैसा कहाँ है जी? 90% लोगों में बांटा जा रहा है, जो नौकरी कर रहे हैं, जो खून पसीना बहा रहे हैं, जो दिन रात भाग रहे हैं। लेकिन जो घूम फिर रहे हैं गाड़ियों में, लग्जरी लाइफस्टाइल, प्राइवेट जेट, महंगी महंगी गाड़ियों में फुल एसी करके, उनके पास 90% पैसा है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं हमें पता नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम सही पढ़ाई कब करेंगे। हमें जिंदगी में चाहिए पैसा, तो हमारे को पैसों के सब्जेक्ट कब लगेंगे? तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको क्या करना पड़ेगा जी? प्रैक्टिकल तरीके से लाइफ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। राइट, एग्जाम्पल देता हूँ। आपके सामने आप देख रहे होंगे एक मछली है और एक तालाब बना हुआ है आपके। एक मछली पकड़ने वाला है और एक नीचे मछली है। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। मान के चलिए एक तालाब है, एक तालाब है जहां पे मछली क्या है, पैसा है, और तालाब क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। जैसे चार क्वाड्रेंट है ना, मान के चलिए दो है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। दो तालाब है हमारे पास। अब एक तालाब है ई और एस। मेरी स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज वाइट वन टाइप कर दीजिए। वन टाइप कर दीजिए, ओके जी, थैंक यू जी। अब ओके जी, ओके, थैंक यू थैंक यू। अब ना बड़े ध्यान से समझ लो। अगर मान के चलिए एक मछली पकड़ने वाला है, उसके सामने दो तालाब है। एक तालाब में मछली कितनी है? 10। और वहां पकड़ने वाले कितने बैठे हैं? 90 लोग। दूसरे तालाब में मछली कितनी है? 90। लेकिन पकड़ने वाले कितने बैठे हैं? 10 लोग। आप मेरे को बताइए, ज्यादा मछली पकड़ के हम कहाँ से लाएंगे? कहाँ फिशिंग करने का फायदा है? बी और आई में, जहां पे 10 लोग बैठे हैं, 90 मछलियां हैं, या ई और एस में, जहां पे 90 लोग हैं और 10 मछलियां हैं? मनोज जी बोल रहे हैं बी और आई में, यानी कि राइट साइड में। बी और आई में, बी और आई में, बी और आई में। बहुत सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल ठीक है जी। और आपके सामने लिखा भी हुआ है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब आपने ना इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अगर हम बी और आई में आना चाहते हैं, तो आप मेरे को बताइए किस किस पर्सन के पास आज करोड़ों रुपए हैं मार्केट के अंदर हॉस्पिटल या कोई कंपनी स्टार्ट करने के लिए। देखो, नौकरी करने के लिए कुछ नहीं लगता, सिर्फ हमारी क्वालिफिकेशन लगेगी, कल नौकरी लग जाएगी। एक जगह नहीं लगेगी, दूसरी जगह लगेगी, चार पैसे कम की लगेगी, लग जाएगी। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। आजादी चाहिए, कहीं सोचना ना पड़े। तो आज मार्केट के अंदर जॉब मिल जाएगी, आज दुकान खोलनी हो दुकान खुल जाएगी। लेकिन आप मेरे को बताइए डी मार्ट कैसे ओपन करें, हॉस्पिटल कैसे ओपन करें, बड़े बड़े मॉल्स कैसे ओपन करें, बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे ओपन करें? तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि जो बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट है, वो हमारे लिए डायरेक्टली मार्केट में आना आसान नहीं है। आज मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं हम 7 करोड़ की, केएफसी, बर्गर किंग। क्या लगता है जी आपको? करोड़ों से नीचे तो बात ही नहीं करते वो। अब आप मेरे को बताइए, आपने कहा है कि बी और आई में आना है आपको, जहां पे आपको पता है दुनिया के सबसे अमीर लोग काम कर रहे हैं, फिर कैसे करें? तो उसी का सॉल्यूशन आज आपको है ना, आज की मीटिंग में मिलेगा। क्लियर हुआ जी यहाँ तक आपको? ई एस बी आई। ई और एस वाले जिंदगी भर घुटने घिसते हैं, पैसा कभी भी नहीं बनता, बचता ही नहीं है। बी और आई वाले सिर्फ दिमाग घिसते हैं और जिंदगी भर पैसा कमाते हैं। एक घुटने घिस रहा है, एक दिमाग घिस रहा है। आप मेरे को बताइए, क्या चीज ज्यादा चलानी चाहिए? शरीर की एक्सरसाइज करो तो शरीर बढ़िया बनेगा,
दिमाग ज्यादा चलाएंगे तो दिमाग बढ़िया बनेगा। तो पैसा किससे आएगा जी? दिमाग से आएगा। तो दुनिया के अमीर लोग क्या कर रहे हैं जी? माइंड माइंड गेम है ये। डी और आई वाली, ई और एस वाली, पता है कौन सी गेम है? हार्ड वर्क। राइट साइड वाला कौन सा है? स्मार्ट वर्क। मान के चलिए मैं एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता था, मैं वहां पे नौकरी करता था, मेरी वहां पे नौकरी भी बहुत बढ़िया, मेरे को 20 25 30 40 50 हजार रुपए मिल रहे थे। फिर मैंने देखा कि यार वहां पे ना मेरा पेट्रोल पंप में मेरे को अच्छी नॉलेज होगी है, मैं एक छोटा सा पेट्रोल पंप डालूंगा। मैंने अपनी घर की जमीनों के कागज रखे और मैंने एक पेट्रोल पंप डाल दिया, लाखों रुपए का। अब मेरा पेट्रोल पंप चलने लगा तो मैंने क्या किया? एक पेट्रोल पंप और डाल दिया, एक पेट्रोल पंप और डाल दिया, एक पेट्रोल पंप और डाल दिया। तो सारी गाड़ियों में पेट्रोल मैं थोड़ी ना डालूंगा, नेटवर्क डालेगा। अब मान के चलिए मेरे छत्तीसगढ़ के अंदर 10 पेट्रोल पंप है। 10 पेट्रोल पंप के अंदर, एक पेट्रोल के अंदर, मान के चलिए एक पेट्रोल पंप है उसके अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं। तो 10 पेट्रोल पंप के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं जी? 1 हजार। 1 हजार लोग अगर एक दिन में 8 घंटे काम करते तो मेरे लिए कितने घंटे का काम हुआ एक दिन में? 8 हजार घंटे का। अगर 8 हजार घंटे मेरे को खुद से काम करना होता, आप मेरे को बताइए 24 घंटे का सर्कल कैसे ब्रेक करें? या तो परमात्मा के साथ बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं कि थोड़ा टाइम बढ़ा दो पैसे कमा लो, या फिर परमात्मा ने जो दिमाग दिया इसको इस्तेमाल कर लो। क्लियर हो रहा है जी आपको? अगर मान के चलिए एक पेट्रोल पंप में एक पर्सन की सैलरी 8 हजार रुपये है, तो वो दिन का 266 रुपये बना रहा है। मैं नहीं कह रहा एक पर्सन से मेरे को दिन का 266 नहीं, वो मेरे को 300 रुपये का काम करके दे रहा है, एक से मेरे को 40 रुपये बच रहे हैं। तो 1 हजार लोगों से मेरे को कितने बचे जी? 40 हजार रुपये। हालांकि बचेंगे ज्यादा, लेकिन 40 हजार रुपये। तो मैंने एक महीने के कितने कमाए जी? 12 लाख रुपए कमा रहा हूँ मैं, 12 लाख रुपए। सारा पैसा दे के, सारा खर्चा निकाल के 12 लाख रुपए बच रहा है, क्योंकि वो नेटवर्क ही मेरी क्या है जी? सिस्टम है, वो मेरा पावर है, मेरे लिए एक सिस्टम काम कर रहा है। राइट? तो आपको आगे है ना कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपके सामने जी ये सारे लोग, ये क्या कर रहे हैं जी? एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है। आपके सामने एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है जी? अपनी दुकान चला रहा है, होलसेलर। एक प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं ना लाइफ में व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर। ये स्टडी करिए, जब हम करेंगे तब हमारे को समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर जितने भी टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये तब तक पैसा बनाएंगे जब ये वहां पे जाएंगे, वहां पे पढ़ाएंगे, वहां पे ऑपरेशन करेंगे, वहां पे मशीनों को रिपेयर करेंगे, कंपास लगाएंगे, तब जाके इनका पैसा बनेगा। एक्टिव इनकम मीन्स फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर विराट कोहली का बल्ला नहीं चलेगा, उसका पैसा नहीं बनेगा। क्या आपको लगता है राहुल द्रविड़ को आज क्रिकेट से पैसा आ रहा है? सुनील गावस्कर को? अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो सिंपल सी बात है, जो एथलीट्स हैं, जो प्रोफेशंस हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, ये सारे क्या करते हैं जी? ये अपने टैलेंट को बेचते हैं टाइम के साथ। जब तक बल्ला चलेगा तब तक पैसा बनेगा। सचिन तेंदुलकर का लड़का सचिन तेंदुलकर जितना पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं धीरू भाई अंबानी से ज्यादा उनका लड़का मुकेश अंबानी कमा रहा है। मुकेश अंबानी से ज्यादा आने वाली जनरेशन कमाएगी, क्योंकि वक्त के साथ पेड़ की टहनियां बढ़ती हैं तो फल कैसे कम हो सकते हैं? फ्रूट्स भी तो बढ़ेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस प्रोफेशन का पार्ट है। तो सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया के अंदर 95% काम कर रहे हैं लोग 5% लोगों के लिए। मेरे को तो क्लियर है कि मैं दुनिया में गुलाम, नौकरी, नौकर बनने नहीं आया हूँ। मेरे को तो जिंदगी एक मिली है, मेरे को तो कुछ बड़ा करना है, मेरे को तो अपना एम्पायर बिल्ड करना है। लेकिन वो कैसे पता चलेगा? जब आप ईएसबीआई के बारे में अच्छे से यूट्यूब, इंटरनेट और अपने सीनियर से कुछ ट्रेनिंग्स मंगवाओगे, तब आपको पता चलेगा कि सच में ईएसबीआई के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो रहा है जी? अब बिजनेसमैन क्या करते हैं?
सिंपल सी थ्योरी है, आपको पता ही है। ये लोग 24 घंटे के सर्कल को ब्रेक करते हैं। बिजनेसमैन को पता है टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। अब समय से पैसा कब बनाएंगे? जब समय बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। सिंपल है जी। एग्री कर रहे हैं आप मेरी इस बात से? अगर समय बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। अब आप मेरे को बताइए, मेरा 24 घंटे का समय है, मैं कैसे बढ़ाऊं उसको? तो सिंपल है, अगर मेरे को एक दिन में 80 घंटे काम करना है, मेरे को अगर एक दिन में 80 घंटे काम करना है, तो मैंने अपने साथ 10 लोगों को जोड़ा। कितने लोगों को? 10 लोगों को जोड़ा। और मैंने उनको बोला भाई 8 घंटे की जॉब है, आप 10 लोगों ने ये काम करना है। अब 10 लोगों को मैंने अपनी कंपनी में रख के 8 घंटे काम करवाया। आप मेरे को बताइए 80 घंटे का काम मेरे लिए हुआ कैसे? जब तक समय मेरे लिए काम नहीं करेगा तब तक पैसा मेरे लिए काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि पैसा समय से ही आएगा। लिख लीजिए, जो डायरी पेन लिख के लेके बैठे हैं, फिनेंशियल फ्रीडम हमेशा टाइम फ्रीडम के बाद आएगी। और टाइम फ्रीडम हमेशा आपकी एक्टिव इनकम के बाद आएगी, स्मार्ट वर्क के बाद आएगी, रिक्रूटमेंट के बाद आएगी। आज एमडीएच मसाले के मालिक नहीं है दुनिया में, लेकिन एमडीएच मसाला लोगों के घर में यूज हो रहा है। क्या उनके घर में पैसा जा रहा है? अगर वो इंसान दुकान खोल के सामान बेचता तो शायद आपको पता भी नहीं होता कि आपको एमडीएच कंपनी का नाम भी नहीं पता होता। क्लियर हो रहा है जी आपको? लेकिन मेरे से लिख के ले लीजिए, आज से 10-20 साल के बाद, 40 साल के बाद, शायद ही एमएस धोनी को लोग उतना पहचानेंगे जितना आज पहचानते हैं। आज से 20 साल के बाद विराट कोहली को शायद ही लोग उतना पहचानेंगे जितना आज पहचानते हैं। आपको पता होगा, जो क्रिकेट देखते हैं, एक टाइम पे रिकी पॉन्टिंग का बहुत नाम था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। आज उन्हें कोई नहीं जानता, लगभग भूल चुके हैं सभी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? एक टाइम के बाद मनमोहन सिंह को कोई नहीं पहचानेगा। नेटवर्क, ओनली नेटवर्क। जिसका जितना बड़ा साम्राज्य उतनी बड़ी सल्तनत। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो मेन चीज क्या है, आपको जिंदगी में स्मार्ट वर्क करने के लिए सबसे ज्यादा लोगों को अपने नेटवर्क का पार्ट बनाना पड़ेगा। मान के चलिए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान के चलिए आज मेरे यहाँ पे एक पार्लर है, मेरा सलून है, या मेरा कोई पार्लर है, ब्यूटी पार्लर है। मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ? मैं वहां पे जॉब कर रहा हूँ, फिर मैंने वो काम सीखा। अब मैंने वो काम सीखा, काम सीखने के बाद मैंने क्या किया? अपनी दुकान खोली, और मैंने अपनी दुकान में 8-10 लोगों को रख लिया। 8-10 लोगों को रखने के बाद मैंने अपनी एक दुकान एक और खोल दी दूसरे एरिया में, क्योंकि मेरी दुकान क्या है, ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर का रेडियस कवर कर पाएगी, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगी। तो दूसरे एरिया में भी मैंने एक और पार्लर खोल दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसे करते 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 मैंने बहुत सारे पार्लर खोल दिए। तो आप मेरे को बताइए, मेरा जो नाम था शॉप का, वो मेरी क्या बन गया जी? ब्रांड वैल्यू। और करते करते वो क्या होगा जी? मेरा एम्पायर बन जाएगा। आज अडानी, आपको पता है, आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, लोगों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर वो सारी पाइपलाइन बिछ रही है गैस के लिए। अब आपको है ना, सिलेंडर नहीं लाना पड़ेगा, डायरेक्ट घर में गैस आएगी। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, इस मीटिंग के बाद आप, मेरी एक ट्रेनिंग है पावर ऑफ नेटवर्क, अगर आपने वो लगा ली, चेन बनाने वाला, बंदे जोड़ने वाला, मेंबर बनाने वाला, नेटवर्क बनाने वाला, वो सारे जवाब उसमें मिल जाएंगे आपको। बट वो ट्रेनिंग अगर आपने लगा ली तो, क्योंकि मैं अभी तो नहीं कवर कर पाऊंगा, है ना। तो ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है। पहले के जमाने में पता है क्या लगता था? पहले के जमाने में लगता था पैसा और मेहनत। आज के जमाने में सिर्फ 3 चीजें लगती हैं, लिख लीजिए। आइडिया, क्या लगेगा जी आपको? एक बिजनेस आइडिया, दूसरा नेटवर्क, तीसरा, तीसरा पता है क्या है जी? टेक्नोलॉजी। आप देख लेना, मार्केट में जो भी लोग आज कामयाब है, इन 3 चीजों में काम कर रहे हैं। उनके पास एक बिजनेस आइडिया है, जिसका उन्होंने नेटवर्क बना के डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आज बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो ये आपके सामने, इन लोगों की तो कोई दुकान भी नहीं है।
लेकिन इन लोगों ने कहीं ना कहीं कभी काम किया था किसी के पास, उसके बाद इनको समझ में आएगा कि हमारे को अपना एम्पायर खुद ही बनाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने है जी। मैं नहीं कह रहा आप मेरी सुनो, मैं नहीं कह रहा आप हमारे सीनियर की सुनो, पड़ोसी की सुनो, टीचर की सुनो, अपने इलाके के लोगों की सुनो, आप इनकी तो सुन लो। ये देखिए आपके सामने बहुत तगड़ा जवाब है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इस पे बाद में आएंगे। सबसे पहले नीचे चेक करिए। एक इंसान जो मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, एक दिन का जो पैसा बनाता है, उसको क्या मिलती है जी? एक दिन की दिहाड़ी मिलती है, वेजिस। वेजिस मिलती है उसको, एक दिन की दिहाड़ी मिलती है। शाम को 6 बजते ही उसके पास पैसा आ जाता है, और उसको एक दिन का कंफर्म है, एक दिन का मेरा पैसा आज का पक्का है, अगले दिन का भरोसा नहीं है। वो किसी चौक या मोड़ में खड़ा होगा कहीं ना कहीं दिहाड़ी मांगने के लिए। उस मजदूर को कल का नहीं पता, एक दिन का पता। उसकी दूसरी कैटेगरी कौन सी आती है? वो लोग होते हैं मंथली पगार मिलती है जिन्हें। पहले के जमाने में पता है पगार कैसे मिलती थी? कंधे के ऊपर गमछा कपड़ा रखा होता था और दोनों हाथ जोड़ के, हजूर साहब जी मेरे इस महीने की पगार दे दीजिए। पुरानी फिल्मों में देखना, बॉलीवुड फिल्मों में पगार कैसे देते थे। बस आज के टाइम में वो अकाउंट में आ रहा है, इसलिए महसूस नहीं हो रही नौकरी, नौकर। अंडरस्टैंड करिए, अंडरस्टैंड करिए। गुलाम देश आज भी है, बस गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ठीक है ना? हम 26 जनवरी 15 अगस्त तो मना रहे हैं, लेकिन दिमाग से आज भी हम क्या है जी, एक पिंजरे में कैद है, अपनी क्वालिफिकेशन के कारण। क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन हम पे लाइबिलिटी बन चुकी है। हमें ये लगता है हमने इतनी मेहनत करी, तो हम इसको कैसे वेस्ट होने दें? हमें तो इसको यूज करना पड़ेगा। सिद्धू मूसे वाले का क्या था जी? नेटवर्क। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? आज इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर में जो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्या है जी उनका? फॉलोवर, सब्सक्राइबर, नेटवर्क। तो ये आपके सामने है। दूसरा इंसान कौन है? जिसको मंथली पता होता है कि मेरी एक महीने की सैलरी पक्की है, अगले महीने मेरी नौकरी चले जाए भरोसा नहीं है, लेकिन इस महीने की मेरी पगार पक्की है। तीसरी कैटेगरी के लोग कौन से होते हैं? नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, पढ़े लिखे मेरी तरह। मैंने भी पीसीएम ले रखी थी, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने भी पढ़ा। मैंने भी, मेरे को आज भी 75 तक पीरियोडिक टेबल याद है। मेरे को ये लगता था बहुत पढ़ूंगा बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा। मिथ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो मेरे को, अगर मैं आज बीटेक कर लेता, मेरी प्लेसमेंट होती, वहां पे मेरे को क्या मिलता जी? एनुअल पैकेज मिलता, सालाना। दिन का नहीं, महीने का नहीं, सालाना पैकेज मिलता। क्लियर हो रहा है जी? अब वो जो सालाना पैकेज है, उसके बाद की जो कैटेगरी है ना, यहां से बिजनेस क्लास स्टार्ट होती है, बी और आई वाले। ये कौन होते हैं जी? जो बिजनेस करते हैं। एक व्यापारी का पैसा, जो, आपको पता है बिजनेस करने के लिए 6-8 महीने बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, काम चले ना चले इंतजार करना पड़ता है कस्टमर बनाने में। उसके बाद उनकी टर्नओवर बढ़ती है, तो उनका पैसा बढ़ने लग जाता है। तो कम से कम कोई भी दुकान है, कोई भी बिजनेस है, जो छोटा बिजनेस है स्मॉल स्केल में, वो लोग क्या करते हैं जी? अपनी टर्नओवर बढ़ाते हैं, उतना पैसा बढ़ता जाता है। एक बर्गर वाला जितने बर्गर बनाएगा उतना पैसा बनेगा। एक बर्गर वाला कितने ही बर्गर बना लेगा। लेकिन मैकडोनल्ड का मालिक आज एक दिन में लाखों बर्गर बना रहा है। बस फर्क इतना है, बना रही रहा, बनवा रहा है। एक हॉस्पिटल का मालिक एक दिन में लाखों लोगों का ऑपरेशन कर रहा है। बस फर्क इतना है, कर नहीं रहा, करवा रहा है। एक कैंपस का मालिक, यूनिवर्सिटी का मालिक, टाटा कंपनी के मालिक, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? कर नहीं रहे हैं, करवा रहे हैं। क्योंकि गर्दन से नीचे काम करने वाला इंसान गरीब होता है, गर्दन के ऊपर काम करने वाला इंसान आपके सामने है स्क्रीन पे। ये लोग कौन है? जो 5 साल 10 साल का विजन लेके चलते हैं। ये मार्केट में चेक करते हैं किस चीज की डिमांड है, फिर ये लोग क्या करते हैं जी? मार्केट में अपना धीरे से नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जब ये नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उसके बाद उनका नेटवर्क इनको बार बार पैसा देता है। आज आप गेहूं का बीज लगाओ, 6 महीने फसल आएगी, पेट भर जाएगा। दोबारा बीज लगाओगे, फिर पेट भर जाएगा। जिंदगी भर ये काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आम की गुठली लगाई, हो सकता है 6 महीने, 1 साल
तक आपको कुछ भी ना है, लेकिन उसके बाद आपको पैसा ही पैसा, आम ही आम आएंगे। जितनी ज्यादा टहनियां उतने ज्यादा आम। टहनियां क्या है जी? नेटवर्क। और आम क्या है जी? पैसा। क्लियर है जी? सो बस नेक्स्ट 10 से 15 मिनट है ना, हार्डली रहेंगे। बस बने रहिएगा, क्योंकि आगे कुछ रीजन है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे आपको क्लियर होगा कि आज दुनिया के ये अमीर लोग क्या कर रहे हैं जी। सारे के सारे लोग, आप चेक करिए। वैरेन बफेट ये क्या कहते हैं कि मैंने 11वीं साल की उम्र में पहला निवेश किया था और मेरे को पछतावा है कि मैं 9 साल की उम्र में कर सकता था। मैंने बहुत लेट इन्वेस्ट किया। मार्क जकरबर्ग। हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा अभी तो उम्र नहीं हुई, पढ़ने लिखने की उम्र है, पैसे कमाने की उम्र नहीं है। ये लोग क्या बोल रहे हैं आपके सामने? मार्क जकरबर्ग ने तो 18 साल की उम्र में फेसबुक बना दी थी। क्लियर हो रहा है ये आपको? जिंदगी अगर हमें बढ़िया करनी है तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस बढ़िया करना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क रातों रात नहीं बनता। रातों रात आम का पेड़ नहीं बनता। इट टेक्स टाइम। तो आपको जितनी जल्दी अगर आप अपना नेटवर्क बिल्ड करेंगे, उतना आगे आप अपनी लाइफ में जा सकते। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको अमीर होना है तो आपको वही करना पड़ेगा जो दुनिया के अमीर लोग कर रहे हैं। ये लोग अपनी नेटवर्क बना रहे हैं। नेटवर्क और उसकी वर्थ, वर्थ यानी कि वैल्यू, वैल्यू यानी कि मनी। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी वर्थ, उतना ज्यादा पैसा। और नेटवर्क यानी कि जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा। क्लियर हो रहा है जी आपको? सो सिंपल है। कोई भी बिजनेस है वो दो चीजों पे ही चलता है, प्रोडक्ट और सर्विस पे। तो आज जो आपके सामने बिजनेस है, जो आज आपकी लाइफ में आया है बिजनेस, फॉरएवर का बिजनेस, ये आपको डायरेक्टली मौका दे रहा है बी क्वाड्रेंट में आने का, नेटवर्क बनाने का। लगना क्या है यहाँ पे? आपको सिर्फ एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक जीमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर। बस ये चार चीजें देते ही आपका डायरेक्टली यहाँ पे साइन अप हो जाता है। उसके बाद ये कंपनी हमारे को बोलती है कि आप यहाँ पे कोई भी एक आध प्रोडक्ट के साथ आप अपनी आईडी एक्टिवेट कराइए, ताकि आपको भरोसा हो कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है। और जैसे ही आपको क्वालिटी चेक होगी, उसके बाद 5-6 लोगों की हेल्प करके, 5-6 लोगों की हेल्प करके हम यहाँ पे अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बाकी लोगों की तरह अपनी फ्रेंचाइजी, अपने ब्रांचेस, अपनी आउटलेट। सीबीएसई बोर्ड पे क्या लिखा होता है? एफिलेशन नंबर, मींस एफिलेटेड बाय सीबीएसई बोर्ड दिल्ली। तो वो भी तो नेटवर्क बना रहा है सीबीएसई बोर्ड। दिल्ली पब्लिक स्कूल के भी कितने स्कूल हैं ऑल इंडिया। तो सिंपल है, हम यहाँ पे 2सीसी जैसे 5-6 लोगों की हेल्प करते हैं, तो हमारा 2सीसी हो जाता है, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी? अपना बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो आपके सामने आज आपकी लाइफ में एक वो प्लेटफॉर्म आया है जो पिछले 40 सालों से, जो जिसको 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और 162 से ज्यादा देशों में ये काम कर रहे हैं। आज दुनिया की टॉप कंपनियां फॉर्च्यून 500 मैगजीन में 4 बार लिस्टेड है ये कंपनी। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, कोई शेयर होल्डर नहीं है। मार्केट में बायजूस ने भी नेटवर्क बनाया, बिजनेस किया, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, बंद। एमबीए चाय वाला आया मार्केट में, उसने भी नेटवर्क बनाया, बिजनेस किया, बंद। क्यों? 5 साल नहीं हुए। 10 साल में तो सच्चाई निकल के आ जाती है, लेकिन 40 साल से कोई काम आपके सामने चल रहा है, और मैं आपको बता दूं 46 साल हो गए। ऑलमोस्ट 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, ऑलमोस्ट 50 साल के अराउंड हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा, आज हमारे पास किस लेवल के प्रोडक्ट है, किस लेवल का बिजनेस। राइट? सो आज आपके पास एक सॉलिड बैकग्राउंड है। ये कंपनी कर क्या रही है? ये कंपनी कह रही है भी आपको दुकानदार नहीं बनना। आपको यहाँ पे माल, कोई होलसेलर मार्केट वाला काम नहीं करना। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है जी? आपको यहाँ पे करना है नेटवर्क क्रिएट करना, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फ्रेंचाइजी होल्डर क्रिएट करना। डिस्ट्रीब्यूटर्स कह लीजिए, फ्रेंचाइजी कह लीजिए, आउटलेट कह लीजिए। आप मेरे को बताइए, लिवाइस का शोरूम एक है या बहुत सारे हैं? स्पाइकर के, रेमंड्स के, एडिडास के, रिबॉक के। तो याद रखना, जितने भी अमीर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं जी? नेटवर्क बना रहे हैं। अमूल कंपनी का मालिक आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, वो दूध नहीं डाल रहे घर घर जाके, लेकिन वो अमीर है।
जो घर में दौजी आ रहा है, दूध वाला आ रहा है, वो गरीब है। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क नहीं बना रहा, वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा। तो आपके सामने है, हमारे को मान के चलिए 5 लोगों को हमने ये काम शेयर किया। जैसे मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने 5 लोगों को बताया था। उसके बाद मैंने छठे पर्सन को नहीं बताया, सिर्फ 5 लोगों को बताया। बड़े ध्यान से समझ। मैंने जिन 5 को बताया, उसने आगे अपने 5 को बताया। मेरा कितना नेटवर्क हो गया? 25 लोगों का। फिर उन 25 लोगों ने आगे अपने 5 लोगों को बताया। कितना नेटवर्क हो गया? 125। मैंने कितनों को बताया था? सिर्फ 5 लोगों को। फिर उन 125 लोगों ने 5 लोगों को बताया। कितना बड़ा नेटवर्क हो गया? 625। लेकिन मैंने बताया कितनों को था? सिर्फ 5 लोगों को। अब समझने वाली बात यह है कि मैंने अकेले ने एक डिसीजन लिया था छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन आज मेरी टीम के अंदर 1000+ पर्सन। क्लियर हो रहा है जी? जो दूर दूर से, मेरे को नहीं पता कहाँ कहाँ से वो पर्सन आ रहे हैं, मेरी टीम का पार्ट बन रहे हैं। तो सेम अगर एक टाइम पे मैं ये डिसीजन ना लेता, तो शायद आज मेरे साथ कोई भी ना होता, मेरा नेटवर्क ही ना होता, और मैं हार्ड वर्क करता। तो 780 लोगों का नेटवर्क बनाने के लिए मैंने क्या किया जी? एक टाइम पे डिसीजन लिया। तो आज सेम प्लेटफॉर्म आपके लाइफ में आ चुका है, जो ऑलरेडी 160 देशों में ग्रो कर रहा है। पिछले 45 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और लगातार ग्रो हो रहा है। और ग्रो किस लेवल पे हो रहा है आप चेक कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये, लीनियर ग्रोथ नहीं है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसको देख के ही आप समझ सकते हो कि काम कितना ज्यादा चल रहा है। जैसे एक दुकान का अंदाजा लगाते हैं उसके ग्राहक की भीड़ से, कितने वहां पे कस्टमर है। तो वैसे ही मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, अगर उनको आपने अंदाजा लगाना वो ग्रो किस तरीके से कर रही है, तो ये स्टैट्स हैं आपके सामने, ये फिगर्स हैं। ठीक है जी? तो मैंने एक टाइम पे अपना यहाँ पे कस्टमर था, मैंने यहाँ पे एक दो प्रोडक्ट यूज किया, और मैंने 5-6 लोगों की हेल्प करके अपना यहाँ पे 2CC असिस्टेंट सुपरवाइजर डन किया। फिर मैंने 8-10 लोगों को बताया, और उन्होंने मेरे साथ काम शुरू किया, मेरा सुपरवाइजर हुआ। फिर उन्होंने भी सेम चीज करी। मैंने उनको संभाला, फिर मैंने और पर्सन नहीं ले गया, मैंने उनको सिर्फ संभाला, रिटेन किया, उनको बिल्ड किया, उनको डेवलप किया। फिर उन्होंने भी सेम चीज करी, तो मैं क्या बना? असिस्टेंट मैनेजर। और वो पर्सन क्या बने? सुपरवाइजर। फिर मैं क्या बना जी? मैनेजर। और वो क्या बने जी? यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर। और आज मेरी टीम के अंदर मैनेजर्स भी हैं। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो ये आपके सामने है, जिन लोगों ने अपना यहाँ पे नेटवर्क बनाया है। आप मेरे को बताइए, बाहर मार्केट के अंदर कौन सा काम है जहां 20 साल की उम्र में ऐसी सी गाड़ियां आ रही हैं? 20 साल की उम्र में 21 लाख की गाड़ियां। क्लियर हो रहा है जी? इन लोगों ने भी तो डिसीजन लिया है, इन लोगों ने भी नेटवर्क बनाया है। तो ये आपके सामने है, चेक कर सकते हो आप। 646464। तो आज आप टीम फायर 64 का पार्ट हो। आज आपको मौका मिल रहा है डायरेक्टली अपना नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। बस करना क्या है आपको यहाँ पे? लो जी, बहुत बहुत। ठीक है जी? ये आप चेक कर सकते हो, इस लेवल की गाड़ियां आ चुकी हैं यहाँ पे, जो हमारा फ्यूचर है। इन लोगों को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए ये गाड़ियां चला रहे हैं। इंडिया में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी हमारे यहाँ है उतनी वहां नहीं है। आने वाले 2030 के अंदर ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिया के अंदर किस लेवल पे हमारा काम ग्रो कर रहा है। तो ये आपके सामने है, मेरे मेंटोर, मेरे सीनियर। अब सोच के देखिए, इनका उठना बैठना जिनके साथ है, तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो आज अगर मैं सर की गाइडेंस और सपोर्ट से लाखों रुपए कमा रहा हूँ, तो बड़ी जल्दी करोड़ों रुपए भी कमाऊंगा। लेकिन शुरुआत भी मेरी हजारों से ही हुई। आम का पेड़ लगाने से पहले साल 2-4 आम ही आते हैं, बहुत सारे नहीं आते। लेकिन एक दिन बहुत आते हैं, अगर हमने उसका देख रेख करी, उसको संभाला। राइट? तो ये आपके सामने है जी, ये कुछ मेरा पुराने पे आउट्स है। तो लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, अगर जिंदगी में चैन चाहिए, सुकून चाहिए, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और जिसने चैन नहीं बनाई, तो वो जिंदगी भर बेचैन रहेगा। तो आप चेक करिए, आज मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं वो नेटवर्क बना रहे हैं। तो ये आपके सामने है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और हाँ जी, एक पर्सन कह रहे हैं ना, ये आप चेक कर सकते हो। इस मंथ का पे आउट है 1,05,552 रुपए।
ठीक है जी। अब एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली है, सिंपल सी, मैं आपको सिंपल अक्षरों में समझा रहा हूँ। मेरे को 1 लाख रुपए आए, मेरे को 1 लाख रुपए आए, मान के चलिए। तो सिंपल सी बात है, अगर मान के चलिए मेरे को इस बिजनेस में अगर मेरे को 1 लाख रुपए आए हैं, तो मैंने कोई 5-6 लाख रुपए का सामान थोड़ी ना बेचा है। इतना प्रॉफिट तो नहीं होगा। तो ये सामान बेचने वाला काम नहीं है, ना ही ये। यहाँ पे आपको क्या करना है, बंदे जोड़ने हैं, लॉटरी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है जी, जेन्युइन एक नेटवर्क बिल्ड करना है, टीम वर्क करना है। ज्यादा नहीं, 5 से 10 लोगों की अगर आप टीम बनाते हो, तो आप आराम से 1 लाख रुपए की इनकम को एंजॉय कर सकते हो। 10 से 11 नहीं, सिर्फ 5 से 10 लोग अगर आप अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करते हो, तो आप क्या आराम से 1 लाख का चेक क्रॉस करते हो। अब मेरे जो सीनियर है, वरिंदर सर जी, उनका जो चेक रहता है वो 4 से लेके 6 लाख रुपए का रहता है। अब आप मेरे को बताइए, क्या 4 लाख रुपए का चेक 2 लाख का सामान बेचने से तो नहीं आएगा? क्लियर हो रहा है जी? 8-10 लाख का सामान हर महीने तो नहीं बेच लेंगे। तो हर महीने यहाँ पे इतने पैसे आ कहाँ से रहे? उसके पीछे एक ही रीजन है, एक बार आम की गुठली लगाओ और आम जिंदगी भर खाओ। एक बार नेटवर्क बनाओ, और आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी और अपनी जिंदगी, एक टाइम के बाद टाइम फ्रीडम को एंजॉय करो। ठीक है जी। सो जिंदगी में अगर आपको फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, दिमाग यूज करना पड़ेगा, गर्दन के ऊपर काम करना पड़ेगा, और पैसिव इनकम की तरफ जाना पड़ेगा। कहते हैं, अगर आपने सोते हुए पैसा कमाना नहीं सीखा, तो जिंदगी में सोना कभी नसीब ही नहीं होगा, जागते ही रह जाएंगे। और बिना नेटवर्क बनाए सोते हुए पैसा कमाना इम्पॉसिबल। राइट। सो आज के आज ही है ना, जिन पर्सन ने अभी बिजनेस देखा है, अपने सीनियर से है ना ट्रेनिंग ले, अपना बैच कंप्लीट करे, और साथ ही साथ आईडी एक्टिवेट करा के एक अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करे। राइट। सो बाकी लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, और हाँ, एक जो पावर ऑफ नेटवर्क है, वो ट्रेनिंग आप जरूर है ना ले सकते हैं सीनियर से। उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी कि नेटवर्क ही हमारी एक्चुअल में लाइफ की रियल वर्थ है, दैट इज नेटवर्क। वेजिस नहीं, सैलरी नहीं, कमीशन नहीं, और पैकेज नहीं, हमें चाहिए नेटवर्क। ठीक है जी। तो मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए। आई होप आपको आज के सेशन में कुछ नए पॉइंट्स मिले होंगे। तो बाकी मिलते हैं जी दोबारा।